बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने पार्ट नंबर जो है 4 तक कर लिया था। तो आज इस लेक्चर में हम पार्ट नंबर 5 से लेकर हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को है दोबारा से देख लेते हैं। वो कहता है कि यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो वो कहता है कि जो लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं उनको आपने सॉल्व करना है अगर वो पॉसिबल हो, और उसमें आपने क्या करना है x और y की अपने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 5 को है जो वो देख लेते हैं। तो उसमें वो कहता है कि 3x - 2y = 4 ये एक इक्वेशन है, और इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है वो है -6x + 4y = 7। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इन दोनों इक्वेशंस को किस तरह हल करेंगे। हम यहाँ पे दो मेथड उसने कहा था कि उसके ज़रिए से आपने हल करना है। तो पहला मेथड क्या था, इन्वर्स का मेथड, और दूसरा क्रैमर का रूल था। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको क्या करेंगे, इन्वर्स के मेथड से जो है वो इसको हल करेंगे। तो हमने इसको किस तरह स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने यहाँ पे स्टेप 1 में लिखना है बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड, मतलब हमने इन्वर्स के मेथड से इसको हल करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें हमने क्या करना है कि जो इसमें जो कांस्टेंट नंबर्स दिए गए हैं उनको हमने मैट्रिक्स की सूरत में लिखना है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में एक लाइन लिखेंगे कि राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे आप लिखेंगे वो लाइन, और उसके बाद यहाँ पे आपने मैट्रिक्स लिखने हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आपने क्या करना है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और y, उनके साथ जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स दिए गए हैं उनको आपने यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में लिख लेना है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, इसके बाद यहाँ पे -2, उसके बाद जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है उसमें -6 और +4 है, -6 + 4। इसी तरह जो सेकंड मैट्रिक्स में हम लिखेंगे वेरिएबल्स हमारे पास दिए गए हैं वो x और y है, तो यहाँ में हम एक ही बार जो है x और y को लिख लेंगे। उसके बाद जो इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं उनको हम अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जो है इक्वल साइन उसी तरह लगा लेंगे, और 4 और 7 को जो है हम यहाँ पे अलग मैट्रिक्स में हम लिख लेंगे। अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इन मैट्रिक्स को अब हमने कोई सा भी नाम देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, फ़र्ज़ किया कि जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है उसको हमने a का नाम दे दिया। इसी तरह जो दूसरा मैट्रिक्स है x और y का, उसको हमने x का नाम दे दिया, कैपिटल X, इसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो इक्वल साइन के दूसरी साइड पे मतलब राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसको हमने b का नाम देना है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो जिसे हमने a का नाम दिया है ये जो है x मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी तरह इक्वल साइन के जो दूसरी साइड पर है वो क्या है, b मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो a और x है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो इक्वल साइन के दूसरी साइड पे मैट्रिक्स है उसका नाम क्या है, b। तो हम यहाँ पे हमें उसने कहा क्या है कि x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो वो जो x और y है वो हमने किस में रखा है, x मैट्रिक्स में। तो हम इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे x लिखना है, और जो a है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ये जो इक्वल साइन के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ax = b। जब हम x यहीं पे रखेंगे तो a जो है दूसरी साइड पे हमारे पास जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब a की पावर 1 है यहाँ पे, तो जब ये ऊपर जाएगा बटे के ऊपर तो a की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x = a की पावर -1 × b। तो a की पावर -1 का क्या मतलब होता था कि इसको हम पढ़ते थे a इन्वर्स। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x = a इन्वर्स × b। मतलब क्या कि अब a के इन्वर्स लेना है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है b से, और b हमने किसको नाम दिया है, 4 और 7 जो मैट्रिक्स है उसको। तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस फार्मूला में पुट करने के लिए b और a का इन्वर्स चाहिए। तो a का इन्वर्स हमने फाइंड करना है, और b हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो a का इन्वर्स का हमें फार्मूला पता है, जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं कि जो a का इन्वर्स है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस फार्मूला के लिए एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, और उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो ≠ 0 है तब वो क्वेश्चन जो है वो आगे प्रोसीड करेगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा। जिससे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम a का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। a का डिटर्मिनेंट के लिए जो हमने जिस a मैट्रिक्स को a का नाम दिया है वो है हमारे पास 3 - 2 6 और -6 और 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a का जो मैट्रिक्स है उसको हमने बाज़ में लिख लिया, यानी
यानी डिटर्मिनेंट की सूरत में लिख लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 - 2 - 4 -6 और 4। तो यहाँ पे हम जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा 12। इसी तरह माइनस फार्मूला का, और ये माइनस माइनस जो है हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 12 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया और ये भी 12 आ गया, और जब 12 - 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो a का डिटर्मिनेंट है हमने जब फाइंड किया तो वो आ गया इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट जो है प्रोसीड नहीं करेगा, इसका हल जो है नेक्स्ट मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस चूँकि इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक नादिर कॉलम है, सो द सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब इसका जो आगे हल है वो मुमकिन ही नहीं है। तो हम इसको जो है यहीं पे एंड कर देंगे। ये क्वेश्चन जो है चूँकि दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा मुख्तलिफ है, तो ये अक्सर औक़ात जो है वो एग्ज़ामिनेशन में भी दे देता है कि ताकि वो स्टूडेंट्स को चेक कर सके कि जो स्टूडेंट्स है वो वहाँ पे जो है उसका सिंगुलर होने के बावजूद भी नेक्स्ट उसको सॉल्व करते हैं या नहीं। तो इसको आपने जो है ज़रा गौर से देखना है। तो ये इसका जो क्वेश्चन है यहीं पे जो है वो एंड हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को जब हम दूसरे तरीके से यानी ग्रामर के रूल से करेंगे तो उसमें भी जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी ए मैट्रिक्स सेम ही रहेगा। तो इसीलिए उसको तो इसीलिए जो वो क्वेश्चन है वो हम यहीं पे जो है उसको हल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब वहाँ पे भी वो हल मुमकिन नहीं होगा। तो आपने वो जो पार्ट है वो खुद ही कर लेना है, उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट नंबर जो 6 है, उसमें देखेंगे कि वो क्या कहता है। तो बिल्कुल उसी तरह पार्ट नंबर 6 है, उसमें वो कहता है कि 4x + y = 9 है, और इसी तरह -3x - y = -5 है। इसको भी आपने जो है उसी तरह हल करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इन्वर्स के मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड, और इन्वर्स मेथड के लिए फ़र्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इनको जो है मैट्रिक्स की सूरत में लिखेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है y के साथ जो कि हम लिखते नहीं हैं, और यहाँ पे -3 है x के साथ और y के साथ भी माइनस है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी 1 मौजूद है जो हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि जो वेरिएबल हैं उनके साथ 1 है, अगर 1 हो तो वो हम लिखते नहीं हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स की सूरत में जब लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 -3 और -1। तो यहाँ पे 4 1 -3 और -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें हम जो वेरिएबल्स हैं उनको जस्ट यहाँ पे लिख देंगे x और y, और इसी तरह जो इक्वल साइन की दूसरी साइड पे हमारे पास मौजूद हैं डिजिट्स, वो है 9 और -5। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि इनको हमने मैट्रिक्स को जो है कोई सा भी नाम देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हमने लिख दिया कि फ़र्ज़ किया ये a के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 1 -3 और -1। और इसी तरह यहाँ पे x मैट्रिक्स को हमने x और y लिख देना है, और इसी तरह जो b मैट्रिक्स है उसको हमने लिख देना है कि उसमें हमने 9 और 5 को लिख देना है, -5 को। इसी तरह अब यहाँ पे देखें कि ये इसको हमने a का नाम दिया, इसको x, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लायर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ax = ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने b का नाम दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ax = b। अब हमने क्या फाइंड करना है, x। तो जब हम x यहीं पे रखेंगे और जो a है इक्वल साइन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये a इन्वर्स b हो जाएगा। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। उसके बाद अब इस फार्मूला में हमें क्या क्या चाहिए, a का इन्वर्स चाहिए और b चाहिए। a का इन्वर्स जो है हमने फाइंड करना है, और b हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिखना है a का इन्वर्स का कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो a का इन्वर्स होता है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए और एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेंगे। उसमें हम a का जो मैट्रिक्स है उसके डिजिट्स लिखेंगे 4 1 -3 और -1। तो यहाँ पे हम जब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। और इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस फार्मूला का जो सेंटर में लगता है वो लिखेंगे, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये जो है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4, और माइनस फार्मूला का जो सेंटर में लिखते हैं -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। फिर इस तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -4 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट जो फाइनली हमारे पास आएगा वो आ जाएगा -4 + 3 = -1, ठीक है। तो उसके बाद अब हम एडजॉइंट लेंगे। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते थे, ये जो ए मैट्रिक्स था हमारे पास उसमें हम करते थे कि जो फर्स्ट और लास्ट एंट्री है उनकी हम जगह चेंज कर देते थे, और इसी तरह जो सेकंड और थर्ड एंट्री है उसकी हम जो है साइंस चेंज कर देते थे। तो इसका मतलब क्या हो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे -1, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 4, और इसी तरह जो सेकंड एंट्री है वो 1 है तो -1 हो जाएगी, और -3 है यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा +3, ठीक हो गया। ये एडजॉइंट भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमने जो ए इन्वर्स है उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए था, जो हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या थी हमारे पास, ए इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, -1 + 3 और +4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड किया, वो हमारे पास है -1, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने जिसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का, वो क्या थी, x = A इन्वर्स B। मतलब हमने A इन्वर्स भी फाइंड कर लिया और B हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 x = A इन्वर्स B, और जो डिटर्मिनेंट और जो A इन्वर्स है उसकी जगह हम लिखेंगे -1, 3 और 4, और ये जो -1 है नीचे लिख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद, तो ये जो -1 है ये हम जब साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस ऊपर चले जाएगा और -1 ओवर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है एज इट इज़ लिख देंगे -1, 3 और 4। इसी तरह यहाँ पे ये जो B मैट्रिक्स है उसको भी हम लिख देंगे। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये जो -1 है ये 1 से 1 कैंसिल होकर सिर्फ माइनस ही बचेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने एंड पे जो है इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से और सेकेंड एंट्री को सेकेंड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे आप इस रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ जाएगा। और ये प्लस है, ये माइनस से प्लस माइनस माइनस हो के हमारे पास 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या काम करना है कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। इसके साथ हम 1 भी लिख लेते हैं, 1 क्योंकि एक ही चीज़ होगी वो हमारे पास, माइनस फिर जो है अकेला नहीं लिखना चाहिए। इसी तरह हमारे पास -9 + 5 जो है हमारे पास -4 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 - 20 = 7। तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा, -4/7। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह ये जो x हमारे पास चलता आ रहा था, यहाँ पे हम लिखेंगे x किसके इक्वल था, x y के इक्वल था। जो मैट्रिक्स था हमारे पास जिसको हमने x y का नाम दिया था, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x है ये किसके इक्वल है, 4 के। जो y है वो इक्वल किसके है, -7 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x = 4 और y = -7। तो अब हमने ये जो आंसर है ये हमने अपने जहन में रखना है, और हमने इसी क्वेश्चन को जो है वो क्रैमर के रूल से करना है। तो देखना है कि क्या उसमें भी x = 4 और y = -7 जवाब आंसर आता है या नहीं आता। तो हम देख लेते हैं। तो हमने उसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया, 4x + y = 9 - 3x - 5 ये y है, y = -5। तो इस तरह यहाँ पे हम जब लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर रूल, तो क्रैमर रूल में भी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टेप में क्या करना है कि इनको जो है मैट्रिक्स की सूरत में लिख लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 है यहाँ पे -3 और यहाँ पे भी -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, 1, -3 और -1। इसी तरह ये जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने x और y में मैट्रिक्स में लिख लेना है। इसी तरह ये जो इक्वल साइन की दूसरी साइड पे हैं इनको हमने 9 और -5 लिख लेना है, ठीक है। अब हम क्रैमर रूल हमें क्या कहता है कि जी x है, वी नो दैट x = a, x का जो है डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह y जो है वो इक्वल है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ये फार्मूलाज हैं, इनके ज़रिए हमने जो है x और y की जो है वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ax का डिटर्मिनेंट चाहिए ओवर a का डिटर्मिनेंट, और इसी तरह यहाँ पे भी a y का डिटर्मिनेंट और a
का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है क्योंकि वो दोनों में यूज़ होगा। तो यहाँ पे ये जो ए मैट्रिक्स है जिसको हमने ए फाइंड करना है, जिसको हमने लेट करना है कि ये ए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह होगा 4 1 -3 -1, तो -3 -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हम डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट को लास्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। सेंटर में माइनस फार्मूला का लिखेंगे जो हम लिखते हैं, और इसी तरह जो सेकंड को थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -3 से मल्टीप्लाई होकर -3 आ जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। तो जब -4 + 3 = -1 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -1। अब हमने ax लेना है, तो ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ax फाइंड करेंगे। तो उसमें हमने अब क्या करना है, ये जो a मैट्रिक्स जिसे हमने फ़र्ज़ किया है या ये वाला a मैट्रिक्स है, इसमें हमने ax किस तरह लिखना है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हमने जो है वो रिमूव कर देना है और इसकी जगह हमने क्या लाना है, ये जो b हमने मैट्रिक्स नाम दिया है यानी 9 और -5, इसको उठा के हमने यहाँ पे 4 और -3 की जगह लिख देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो सेकंड कॉलम है ये एज इट इज़ हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 -5 1 और -1। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 9 -5 1 और -1। तो अब हमने ax हमारे पास आ गया है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लेंगे। फिर 9 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। मैं ये यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेंटर में क्या आएगा, माइनस आएगा फार्मूला का। -5 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 माइनस फार्मूला का -5 × 1 जो है हमारे पास -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -4 आ जाएगा, क्योंकि -9 + 4 जो है हमारे पास -4 आ जाएगा। इसी तरह ए वाई किस तरह फाइंड करना है, तो हम दोबारा ए मैट्रिक्स को देखते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था, इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ax में ये वाला कॉलम रिमूव किया था, और अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड कॉलम है इसको हमने रिमूव करना है और इसकी जगह इसको उठा के यहाँ पे लिख देना है। तो हमारे पास फिर किस तरह आएगा, ए वाई 4 -3 और 9 और -5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 -3 9 और -5। अब हमारे पास ए वाई भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखना है। उसके बाद हमने फर्स्ट एंट्री को लास्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 4 -5 हमारे पास आ जाएगा -20। ठीक है। उसके बाद माइनस फार्मूला का सेंटर में लगाना है, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि -20 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27। ठीक है। तो यहाँ पे 27 प्लस के हैं, -20 के हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जब सिंप्लीफाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस के 7 आ जाएंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब लिखना है कि जो हमारे पास x होता था वो x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट था, और y जो है y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट था। तो यहाँ हम पुट करेंगे कि जो हमने ax की वैल्यू निकाली है वो हमारे पास क्या थी, -4 है हमारे पास, और यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट हमने -1 निकाला था, और इसी तरह यहाँ पे y लिखेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा ay का डिटर्मिनेंट जो कि हमने 7 निकाला है, और इसी तरह जो है a का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास -1 है। ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 जब 1 से डिवाइड होता है तो हमारे पास 4 ही बचता है। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 जब 1 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो अब हमें क्या पता चला कि जो x है वो इक्वल है 4 के, और y है वो इक्वल है -7 के। तो हमने जो है इन्वर्स का मैट्रिक्स में भी हमने ये निकाला था, x = 4 और y = -7, और क्रैमर के रूल से भी हमने यही फाइंड कर लिया कि x = 4 और y = -7। तो पता क्या चला कि दोनों मेथड से जब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हमने सही जो है फाइंड कर लिया है।
तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक हमारे पास एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है उसमें वो क्या कहता है जी। तो पार्ट नंबर 7 वो कहता है कि 2x - 2y = 4 है और -5x - 2y = -10 है। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन्वर्स मेथड से यूज़ करके जो है हल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि इनको मैट्रिक्स की सूरत में लिखते थे। ये 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। इसी तरह फिर y के साथ -2 है तो -2 आ जाएगा, -5 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को लिखेंगे x और y को, और यहाँ पे जो इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जो हमारे पास है 4 और -10 है। तो सेकंड स्टेप में अब हम क्या करेंगे कि इनको फ़र्ज़ करना है, इनको नाम देने हैं। a इस मैट्रिक्स को नाम देना है, a मैट्रिक्स में आ जाएगा -2, 2 -2, -5 और -2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x y एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे 4 और -10 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो a मैट्रिक्स जिसको हमने नाम दिया और जो x है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इक्वल साइन के जो दूसरी साइड पे हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाता है, b। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ax का मल्टीप्लाई वो किसके इक्वल है, b के। तो यहाँ पे हमने लिखा ax = b। हमने क्या फाइंड करना है, x, क्योंकि x में हमारे पास x और y है तो उसने हमें यही x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा है। तो x हमारे पास आ जाएगा, ये जो a है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास ये इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमें जो है a का इन्वर्स चाहिए और b चाहिए। b हमारे पास मौजूद है, a का इन्वर्स हमने फाइंड कर लेना है। a का इन्वर्स हमें पता है कि वी नो दैट a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेना है। अब इसका इसका जो इन्वर्स है वो फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 -2 और -5 और 2। तो हमें यहाँ पे इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। माइनस फार्मूला के सेंटर में लगाएंगे और इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस हमारे पास 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -4, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10। -4 - 10 इज इक्वल टू -14। इसका मतलब a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -14। अब हमने इसी का जो है एडजॉइंट लेना है a का। तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, इसमें हमने क्या करना है, ये -2 की जगह ले लेना, -2 की जगह लेके जाना है और 2 को हमने -2 की जगह लेके आना है। इसी तरह इन दोनों के साइन चेंज कर दें। तो यहाँ पे हम लिखना है कि -2 और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के साथ माइनस था तो हमने प्लस कर दिया। अब हमने इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड, अब हमने इन दोनों को जो है एडजॉइंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, जो कि हमारे पास थी a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या है, -2, 2, 5 और 2, ठीक हो गया। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने क्या फाइंड किया था, -14, ठीक हो गया। अब हमने क्या काम करना है कि ये जो इन्वर्स हमारे पास a का आ गया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या लिखा था, x = a इन्वर्स b। a इन्वर्स जो है इसकी जगह a का इन्वर्स जो फाइंड किया हमने अभी, और b की जगह ये b मैट्रिक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x = a इन्वर्स b। a इन्वर्स हमने क्या फाइंड किया है, -2, 2, 5 और 2। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास -14 आ जाएगा और मल्टीप्लाई हमारे पास b आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये -14 को हमने यहाँ पे 1/14 लिख देना है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस रो को इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। इसी तरह इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो के 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक हो गया। अब हमने क्या काम करना है कि इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास ये -1/14 इसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा -28, और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या आएगा, 20 - 20 0। अब क्या करना है, ये -1/14 को जो है दोनों से अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -28 मल्टीप्लाई बाय 1/14। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/-1/14। अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 14 1 * 14, 14 2 * 28, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो x है हमारे पास चला आ रहा है, ये x
इसको हम एक्स वाई की सूरत में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का 2 हो गया जाएगा और ये माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस हो के 2 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास x जो है वो 2 है और y जो है हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को क्रैमर के रूल से देखना है कि क्या उसमें भी x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 0 आता है या नहीं। एक बार फिर से हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा से लिख लिया, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल में भी हमने वही करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मैट्रिक्स की सूरत में लिखना है। तो ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हमने अलग मैट्रिक्स में लिखना है, 2 माइनस 2 माइनस 5 और माइनस 2। इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल्स को एक्स वाई मैट्रिक्स में लिख देना है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 10। अब हमने क्रैमर रूल में क्या करना है, जो x होता है वो हमारे पास वी नो दैट x इज़ इक्वल टू a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट और जो y होता है वो हमारे पास a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों में a का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो a मैट्रिक्स हमारे पास 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। तो इसकी तरह यहाँ पे माइनस सेंटर में हमारे पास आ जाएगा फार्मूला का। यहाँ पे ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हम लिखते नहीं या लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 माइनस 10 हमारे पास माइनस 14 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स चाहिए होगा। अब ए एक्स के लिए हमने क्या करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स हमारे पास है इसमें हमने ये जो फर्स्ट रो है इसको हमने रिमूव कर देना है दोनों डिजिट्स को, और इसकी जगह क्या लिखना है 4 माइनस 10 को। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाएगा 4 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 10 माइनस 2 और माइनस 2। अब मतलब ये है कि हमारे पास ए एक्स आ चुका है। अब हमने इसका क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम 4 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 8। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 8, यहाँ पे माइनस फार्मूला का। और उसके बाद क्या करना है, हमने माइनस 10 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 20। ओके हो गया। यहाँ पे माइनस 8 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 20 हो जाएगा। माइनस 8 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 28। तो नेक्स्ट हमने क्या काम करना है कि ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उसके लिए हम ए वाई लिखेंगे। तो ए वाई किस तरह हमने लिखना है, ये ए मैट्रिक्स था हमारे पास, तो इसमें हमने ए एक्स में ये वाला कॉलम रिमूव किया था, ए वाई में हमने ये वाला कॉलम रिमूव करना है और ये एज इट इज़ आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ए वाई किस तरह होगा 2 माइनस 5 और ये जो 4 और माइनस 10 है यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 10, 2 माइनस 5 4 माइनस 10। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 माइनस 5 4 माइनस 10। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 से तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 20 माइनस फार्मूला का, और यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20, यहाँ पे प्लस 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस 20 माइनस 20 0 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। देन हमने नेक्स्ट फिर लिखना है कि जो हम जानते थे कि एज वी नो दैट कि x इज़ इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट ओवर ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसी तरह y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे x लिखना है। x में ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने कितना फाइंड किया है, ऊपर लिखा हुआ है माइनस 28 यहाँ पे, और यहाँ पे जो a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था वो था माइनस 14। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट जो हमने 0 निकाला है, और जो है a का डिटर्मिनेंट माइनस 14। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 14 1 जार 14 14 2 जार 28। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 0। जिससे भी डिवाइड होता है या जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो वो उसे 0 कर देता है। यहाँ पे 0 बाई माइनस 14 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी हमने जब फाइंड किया तो x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्वेश्चन में यानी दोनों मेथड से जब इसने हमने हल किया तो हमारे पास जो आंसर है वो दोनों के सेम आए। तो इसका मतलब ये भी हमने क्वेश्चन जो है वो ठीक हल कर लिया है। तो नेक्स्ट हम अब देखेंगे हमारे पास जो है पार्ट नंबर
8 है क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है, तो उसको देखते हैं कि उसमें वो क्या कहता है। जी, तो पार्ट नंबर 8 में भी उसी तरह वो कहता है कि 3x - 4y = 4 और x + 2y = 8। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड। अब इन्वर्स मेथड के लिए फ़र्स्ट स्टेप क्या होता है कि इनको हम मैट्रिक्स की सूरत में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं उनको हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में लिखना है जो कि 3 - 4, और यहाँ पे x के साथ 1 है तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम जो है वेरिएबल्स लिख लेंगे x और y, और यहाँ पे इक्वल साइन की दूसरी साइड पे हम 4 और 8 यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे। तो नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेप, उसमें हम क्या करेंगे कि इनको नाम देंगे मैट्रिसेस को। इसको A का नाम दे दिया, A = ये मैट्रिक्स, और इसको हमने क्या नाम दिया, X का नाम दिया, X = XY, और इसी तरह B को हमने नाम दिया B = 4 8। ठीक है, अब हमें क्या पता चला कि ये जो A और X है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि AX जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर किसके इक्वल आते हैं, B मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे हमने B लिख लिया। हमें मालूम क्या करना है क्वेश्चन के मुताबिक, तो यहाँ पे हमें x मालूम करना है। तो x = A इन्वर्स B हो जाएगा, क्योंकि ये A दूसरी साइड पे जब जाएगा तो A इन्वर्स B हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। उसके बाद हमने इसे, तो अब हमें क्या चाहिए, x = A इन्वर्स B, मतलब A इन्वर्स चाहिए और B चाहिए। B हमारे पास मौजूद है, A का इन्वर्स हमें चाहिए जो कि हमने फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लिखना है वी नो दैट जो A का इन्वर्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेना है। उसके बाद अब हमें इस फार्मूला में क्या क्या पुट करना है, एडजॉइंट ऑफ A और A का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A का डिटर्मिनेंट के लिए हमने जो A मैट्रिक्स है 3 - 4 1 और 2, उसको हमने यहाँ पे लिख लेना 3 - 4 1 और 2। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि A का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस दरमियान में फार्मूला का आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4 ओके हो गया। यहाँ पे फिर 6 + 4 हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, A का एडजॉइंट चाहिए। तो एक एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट एंट्री की जगह चेंज करते हैं और सेकंड और थर्ड की हम साइंस चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A = 2 3, और यहाँ पे हमारे पास -4 था तो 4 लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 1 था तो -1 लिख लेंगे। अब हमें एडजॉइंट ऑफ A भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ A भी फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे कि बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, जिसे हमने नाम दिया था A इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या है, 2 4 और -1 और 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि A इन्वर्स = यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हमने फाइंड किया है, 10। ठीक है, तो ये जो B है एक दफ़ा यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें हमने लिखना है कि x = हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, A इन्वर्स B। तो मतलब A का इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया है और B हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि A का जो इन्वर्स है वो हमारे पास इक्वल है 2 4 -1 और 3 के, और ओवर क्या है हमारे पास 10। तो उसके बाद मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, B से। तो ये B हमारे पास आ जाएगा, x = ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 10 है इनको हम 1/10 की सूरत में बाहर निकाल लेंगे और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस आ जाएगा सेंटर में फार्मूला का, और इसी तरह यहाँ पे हम फिर प्लस लिखेंगे क्योंकि ये दोनों के साथ प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि माइनस इस रो को अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -4 से -1 4 से मल्टीप्लाई हो गया -4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 हो जाएगा, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1/10 एज इट इज़ आएगा। 8 + 32 हमारे पास आ जाएगा 40, और 24 प्लस का ये माइनस का 4 है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, 1/10 को बारी बारी दोनों एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 × 1/10, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 20 × 1/10। तो अब हम इसको मैट्रिक्स में जब बंद कर लेंगे तो यहाँ पे अब हम करेंगे 10 1s are 10, 10 4s are 40, 10 1s are 10, 10 2s are 20। तो यहाँ पे हमारे पास x जो था वो मैट्रिक्स क्या था हमारे पास x और y।
तो एक्स और वाई इज़ इक्वल टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और यहाँ पे नीचे 1 है, 4/1 हमारे पास 4 ही होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 1 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो इक्वल है 4 के, y इज़ इक्वल टू 2 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू 2। तो अब हम इसी क्वेश्चन को जो है वो क्रामर के रूल से जब हम करेंगे तो देखेंगे कि x इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू 2 आता है या नहीं। तो हमने दोबारा इसी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे लिख लिया, 3x - 4y इज़ इक्वल टू 4 और x + 2y इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमने लिखना है बाय यूजिंग क्रामर रूल। तो क्रामर रूल के मुताबिक भी हम वही करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको मैट्रिक्स की सूरत में लिखेंगे, 3 - 4 1 और 2। इसी तरह यहाँ पे x और y आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y इज़ इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों में क्या चाहिए, a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a मैट्रिक्स ये है, 3 - 4 1 2, यहाँ हम डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे। फिर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस फार्मूला का आ जाएगा दरमियान में। उसके बाद ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ax चाहिए। ax हमने किस तरह फाइंड किया है, ये जो हमारे पास a है इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसको हमने रिमूव करके इसकी जगह हमने ये 4 और 8 जो है b मैट्रिक्स इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यानी कि इसको रिमूव करते इसको हमने यहाँ पे लिख देना है। तो 4 8 यहाँ पे आएगा, तो 4 8 - 4 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि 4 8 - 4 और 2। तो अब यहाँ पे ax हमने फाइंड कर लिया। अब ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस दरमियान में फार्मूला का। इसी तरह ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32, 8 + 32 हमारे पास 40 आ जाएगा। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया, 40। अब हमने क्या करना, हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ए वाई चाहिए। ए वाई किस तरह हमारे पास आया है कि ये जो ए था हमारे पास मैट्रिक्स, इसमें हमने क्या काम करना है, ये जो सेकंड कॉलम है यानी ए एक्स में हमने ये फर्स्ट कॉलम को रिमूव करके इसको पेस्ट किया था, और इसी तरह इसमें क्या काम करना है, ये जो सेकंड कॉलम है इसको हमने रिमूव करके इसकी जगह 4 8 को लिख देना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 1 4 8। तो 3 1 और 4 8 हमने लिख लिया। जब ए वाई हमारे पास आ गया तो अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 3 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, ये माइनस आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 24 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 आ गया। तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे कि x इज़ इक्वल टू हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट है, और y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है, 40, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है। इसी तरह यहाँ पे ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 20, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे हम जब इसको कटिंग, तो यहाँ पे हम जब इसे कटिंग का सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 10 1 10, 10 4 40, 10 1 10, 10 2 20। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी हमने ग्रामर के रूल से जब सॉल्व किया तो x इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू 2 आया। तो मतलब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ठीक सॉल्व हो गया है। तो यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 तक को जो है वो एंड हो चुके हैं। तो यहाँ तक जो हमारा आज का लेक्चर है वो एंड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है वो 2 क्वेश्चंस को जो है वो हमें लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर 2 को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।